हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। इमेबल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में चीन को बाइकआउट करने की बातें हो रही है। पूरी दुनिया में चीन के प्रति असंतोष ही असंतोष है। अमेरिका और भारत में भी चीन को बाइकआउट करने की बातें की जा रही है। और अगर आप इस बात से सहमति नहीं रखते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आप सहमत हो जाओगे। पर उससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए जानते हैं कि चीन को बाइकआउट क्यों करें। सबसे पहला कारण है पाकिस्तान। चीन ने आज तक यूएन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। चीन ने हमेशा पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट होने से बचाया है। यहाँ तक कि आतंकवादियों को भी चीन बचाता ही आया है। और इसी वजह से भारत की आतंकवाद से लड़ाई और भी मुश्किल होती जा रही है और चीन इसमें सबसे बड़ा रोड़ा बनकर खड़ा है। दूसरा कारण है भारत की यूएन में सदस्यता। यहाँ भी चीन ही भारत के लिए एक रोड़ा बनकर खड़ा है। भारत की यूएन में स्थायी सदस्य के रूप में चुनाव होने के लिए चीन के अलावा सारे देश उत्सुक है, पर चीन इसके विरोध में है। चीन हमेशा किसी न किसी तरीके से भारत को यूएन का स्थायी सदस्य बनने से रोकने में सफल रहा है। अगर भारत को यूएन की स्थायी सदस्यता मिल जाती है तो भारत एक मजबूत राष्ट्र के तौर पर उभरेगा और चीन का वर्चस्व कम हो जाएगा, और इसीलिए चीन ये होने नहीं दे रहा है। तीसरा कारण है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का विरोध। चीन अपने व्यापार का लगभग 40% व्यापार भारत से ही करता है, फिर भी हर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर चीन भारत का विरोध ही करता आया है। इस तरह से चीन ने भारत को हमेशा नीचा दिखाया है और भारत की मुश्किलें हमेशा बढ़ाई ही है। चौथा कारण है अरुणाचल प्रदेश। चीन भारत के अरुणाचल प्रदेश को हथियाने की कोशिश करता ही रहा है। कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन ने अरुणाचल प्रदेश को अपना ही घोषित कर दिया है। अगर आप गूगल मैप्स चाइना पर खोलते हैं तो अरुणाचल प्रदेश चाइना का हिस्सा दिखाता है, लेकिन अगर भारत में इसे खोला जाता है तो वो वैसा नहीं होता है। इस तरह से अंदर ही अंदर चीन की कुरापतें चालू है। ये तो हो गई भारत की बात, लेकिन अब हम जानते हैं कि सारी दुनिया को भी चीन को बाइकआउट क्यों करना चाहिए। पहला कारण है चीन की पड़ोसी देशों पर साजिशें। चीन लगातार पड़ोसी देशों पर साजिशें करता आया है और जबरन कई देशों को अपना हिस्सा बनाया है। जैसे हांगकांग और मकाऊ पर तो चीन कब्जा कर ही चुका है। अब ताइवान, इंडोनेशिया पर भी चीन अपना हक जताता है और इन दोनों देशों पर अपना कब्जा जमाना चाहता है। सारी दुनिया पर चीन का आधिपत्य। चीन सारी दुनिया पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है और इसीलिए चीन ने कई गरीब देशों को अपने कर्जों तले दबा कर रखा है। और इससे चीन को एक और फायदा भी होने वाला है। दुनिया के ज्यादातर खनिज और अन्य प्राकृतिक भंडारों पर चीन का कब्जा हो जाएगा। तीसरा कारण है चीन की अमानुषता। चीन काफी अमानुषता भरे विचारधारा का देश है और अपने मंसूबों को पूरा करने के हेतु चीन कुछ भी कर सकता है। जैसे कोरोना वायरस कोविड-19 को ही ले लीजिए। चीन ने बनाया या नहीं बनाया ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन लगता तो यही है। पर चीन ने इसे फैलने से रोका नहीं, चीन ने इसे पूरी दुनिया में फैलने दिया। और इसे फैलने देने हेतु ही चीन ने कोविड-19 के संदर्भ में सारा डेटा दुनिया से छुपा के रखा। और इस तरीके से चीन दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी आफत के तौर पर चीन उभर रहा है। और चीन के इन करतूतों की वजह से ये साबित हो चुका है कि चीन पर किसी भी तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता और यहाँ युद्ध किसी भी तरीके से इसका हल नहीं हो सकता। इसका हल तो यही होगा कि चीन को बाइकआउट कर दिया जाए, तभी चीन की अकल ठिकाने आ सकती है। तो आइए जानते हैं कि चीन को बाइकआउट किस तरीके से करना चाहिए। सबसे पहले चाइनीज प्रोडक्ट्स को खरीदना बंद करें। इससे चीन को कम पैसा मिलेगा और चीन की ताकत में भी कमी आएगी, क्योंकि सीधा असर चाइनीज बिजनेस पर होगा और चाइना के फाइनेंशियल स्टेटस पर होगा। पर ये सभी देशों की जनता को करना होगा, क्योंकि सरकार ये नहीं कर सकती, फिर चाहे वो किसी भी देश की सरकार हो। और चीन दुनिया में सबसे ज्यादा व्यापार भारत में ही करता है, इसलिए इस बाइकआउट की शुरुआत भारत से ही होनी चाहिए। दूसरा तरीका है स्टॉप यूजिंग चाइनीज ऐप्स और वेबसाइट्स। चाइनीज सर्च इंजन जैसे मोजिला फायरफॉक्स, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अलीबाबा, टिकटॉक जैसे ऐप्स, इनसे भी चाइनीज लोग बहुत कमाते हैं। इन सभी का इस्तेमाल अगर पूरी दुनिया में कम हो जाए
जब बंद कर दिया जाए तो इससे चाइना के फाइनेंशियल स्टेटस को भी एक बहुत बड़ा धक्का पहुंचेगा और चाइना की हालत खस्ता होती चली जाएगी। तीसरा तरीका है चाइनीज वस्तुओं पर ज्यादा टैक्स। हाँ, ये किसी भी देश की सरकार कर सकती है। चाइनीज वस्तुओं की आयात पर यानी इंपोर्ट पर ज्यादा टैक्स वसूला जाए ताकि चाइनीज चीजें महंगी हो जाए तो जनता खुद ही उन चीजों को खरीदने से बच जाएगी और सीधा असर चाइनीज बिजनेस पर होगा। चौथा तरीका है राइज इन डोमेस्टिक प्रोडक्शन। जो चीज़ों का प्रोडक्शन चाइना में ज़्यादा होता है उन्हीं चीज़ों का प्रोडक्शन अन्य देशों में ज़्यादा हो, यानी जिन चीज़ों के लिए दुनिया आज चीन पर डिपेंड है उन्हीं चीज़ों का प्रोडक्शन अगर अन्य देशों में हो जाए तो इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। चीन की यूएन में सदस्यता। चीन की यूएन में सदस्यता की वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। चीन की इस सदस्यता को या तो ख़त्म कर दिया जाए या उस पर जैसे भी पॉसिबल हो अंकुश लगाया जाए। और छठवां तरीका है चाइना के खिलाफ एक केस। चाइना के खिलाफ कोविड-19 के संदर्भ में वर्ल्ड कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए और चीन की इस गलती को किसी भी तरीके से माफ़ न किया जाए। अगर माफ़ कर दिया जाता है तो कोविड-19 में से मरे सारे लोगों का अपमान हो जाएगा और एक तरह से फ्रांस, इटली, स्पेन, ईरान, इराक, अमेरिका ऐसे देश चीन से हार जाएंगे, यहाँ तक कि रशिया भी। तो दोस्तों, कल करे सो आज करे सो अभी। तो दोस्तों, हम तो अपने स्तर पर चीन को बॉयकॉट कर रहे हैं, तो क्या आप लोग कर रहे हैं? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिखें बायकॉट चाइना। धन्यवाद।